जब आंटी मकान मालकिन जब रुपेश से कमरे का भाड़ा मांगने जाती है तो उसके पास टाइम था, वो अकेली थी और रुपेश के साथ कमरे में रोमांस शुरू हो जाता है। उसके बाद जो होता है उसके सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी कहानी में आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब, ना ही फुल वीडियो वॉच कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, आपकी लोगों की सपोर्ट से ही मेरा जो भी होना है वो ही हो पाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा। तो बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी है दिल्ली की। एक रुपेश नाम का लड़का होता है, उसकी उम्र तकरीबन 18 साल होती है। वो बिहार से आता है दिल्ली। घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, जो पिता थे वो बूढ़े थे और जो माता थी वो भी बूढ़ी हो चुकी थी और इकलौता लड़का था और सर पे घर का खर्च का बोझ था रुपेश के। तो वो कुछ टाइम बाद दिल्ली के लिए टिकट निकलवाता है और अपना सामान माँ से पैक करवा के फला फला तारीख को दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। अगले 2 दिन के बाद जब तीसरे दिन रुपेश दिल्ली पहुंचता है, रुपेश के लिए ये बिल्कुल नया शहर था। यहाँ पे उसको जानने और पहचानने वाला कोई नहीं था। उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था, अलग प्रकार का वो अपने आप को महसूस कर रहा था उस जगह पे जाने के बाद। थोड़ा इधर उधर भटकता है और जॉब के लिए नौकरियों में पूछता, जॉब के लिए जो नौकरी होती है उसके लिए कंपनियों में पूछता है। कई सारी कंपनियां मजा डालता है, जॉब है या नहीं है, गार्ड से पूछते पूछते काफी देर हो जाती है, शाम हो जाती है, कोई जॉब नहीं मिलती उसको। नोएडा में, दिल्ली के नोएडा शहर में आता है वो। फिर अगले दिन, अभी उसने कमरा नहीं ढूंढा था रहने के लिए, फिर अगले दिन जॉब के लिए निकल जाता है, जॉब सर्च के लिए कंपनियों में ट्राई करता है, गार्डों से मिलता है, स्टाफ से मिलता है। तो उसको एक कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाती है जिसमें सैलरी 12 घंटे की 14,000 में उसकी बात फिक्स होती है। उसके बाद वो कमरा लेता जाके है नोएडा में, कंपनी के नियर बाई। तो एक बूढ़ी आंटी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल होती है। और भी लोग रह रहे थे उसकी बिल्डिंग में और लोगों ने उसका, बूढ़ी आंटी का 60 साल की, उनका नंबर दिया और बोला कि आपको रूम चाहिए, इनसे बात कर लो और इनको बुला लो और अभी रूम हमारे यहाँ खाली है, अवेलेबल है। तो वैसा ही करता है रुपेश, आंटी को फोन लगाता है। आंटी अगले दिन आती है सुबह, उसको कमरा दिखाती है, कमरे का गेट खोल के चारों तरफ दिखाती है। कमरे में लैट्रीन, बाथरूम, किचन, सारी चीजें अवेलेबल। और जो आंटी थी उसने बोला इसका किराया आपसे 4500 रुपये प्रतिमाह लगेगा, बिजली का बिल अलग से। तो रुपेश हाँ कर देता है और कमरा ले लेता और अपना सारा सामान उसी कमरे में शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करने के बाद अगले दिन जॉब पे जाता है। सुबह 8 से शाम 8 तक उसकी जॉब होती है, रात के। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। स्टार्टिंग का टाइम था, जो मतलब पुराने वर्कर्स थे कंपनी में वो रुपेश को सता रहे थे। रुपेश लंच लेकर गया था, उसका लंच जब खाने का टाइम आया और भी वर्कर खा रहे थे कि ये देखो ये बिहारी क्या खा रहा है। सारे आपस में धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। उसको बहुत बेइज्जती महसूस हुई। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। कुछ लोगों में दोस्ती हो जाती है रुपेश की। अब धीरे धीरे महीना हो गया था तो वो आंटी थी जो, वो किराए के लिए आती है, किराया मांगने कि बेटा आज इतनी तारीख है, कल तुम्हारी सैलरी मिल गई होगी, आज आप मेरे को रेंट दे दो। रेंट दे देता है और आंटी निकल जाती है उधर से, चली जाती है घर।
उसके बाद ये काम धाम, ये रेंट लेना, ये सब चलता रहा। आंटी रोज आती थी अपने किराएदारों से मिलने, उनका हाल पूछती थी। ऐसे ही वो रोज रुपेश से मिलने लगी। रुपेश से जो था धीरे धीरे अट्रैक्शन हो जाता है उसको, प्यार हो जाता है रुपेश से। जो महिला थी 60 साल की, वो विधवा महिला थी, उसका पति भी नहीं था और कोई बच्चे भी नहीं थे। वो किराया तहसील थी और उसी से उसका घर का खर्च चलता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो गया। रुपेश और विधवा आंटी शीला और रुपेश में प्यार हो जाता है। अब जब टाइम मिलता शीला को तो वो रुपेश के कमरे में आके रोमांस किया करती थी, संबंध बनाया करती थी रुपेश से। घंटों संबंध बना के फिर जाया करती थी। अब ये जो संबंध बनाने की जो प्रक्रिया थी रोज की हो गई थी। अब इन लोगों में रोज ऐसा होने लगा था। जो आंटी शीला थी वो भी रुपेश के बिना रहना इम्पॉसिबल था। उसने भी कसम खाई थी कि शादी इससे ही मैं करूंगी। अब जवानी का भूत सवार हुआ 60 साल की उम्र में संबंध बनाने के बाद। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, संबंध बनते गए और एक दिन ऐसा भी आया रुपेश को इस आंटी की शादी का दबाव सिर पे ज्यादा ही बढ़ने लगा था। रुपेश ने सोच रखा था कि इस आंटी से शादी करूंगा तो घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, समाज, दुनिया, जमाना क्या कहेगा कि तुमने एक बूढ़ी महिला को ही पसंद किया, तुमको कोई लड़की नहीं मिली। तो ये अंदर ही अंदर उसको शर्म खाए जा रही थी। वो टाइम बिताता गया, लगभग 2-3 साल हो गए उसको। घर पे भी जाता था, फिर आता था, फिर घर पे जाता था, 2-3-4 महीने में फिर आ जाता था। और जो किराया वसूलने वाली मालकिन होती है शीला, उसको इस पे बहुत मतलब सॉलिड विश्वास हो जाता है कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। घर आके भी आ जाता है, घर जाता है फिर आ जाता है, मुझे नहीं छोड़ेगा ये। बहुत विश्वास हो गया था शीला आंटी को रुपेश पे। तो एक दिन ऐसा भी आता है जब ये संबंध बनाते होते हैं दोनों, किराएदार और आंटी। तो जो रुपेश होता है उससे ये शीला बोलती है कि अब हम लोग ऐसे ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते और रुपेश तुम जो हो ना मेरे से शादी कर लो। अब रुपेश के पैरों तली जमीन खिसक गई, वो पसीने से लथपथ हो गया। सोचने लगा, उसको एक साइड में हटा दिया आंटी को। अब गुस्सा और सोचने लगा, आए दिन वो सोचा करता था और वो उदास रहने लगा। उसको किसी प्रकार की टेंशन सताने लगी थी रुपेश को। तो आंटी से भी वो दूरियां बनाने की सोच रहा था। बोल रहा था अगर मैं दूरियां बनाता हूँ इससे, शीला से, तो ये मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर देगी, तो मुझे जेल हो जाएगी, और इसको मार दूं और छुपा दूं तो मैं बच जाऊंगा। कई दिन निकल जाते हैं, धीरे धीरे प्लान के मुताबिक सोचता रहता है कि इनको अपने रास्ते से कैसे हटाऊं। एक दिन वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और जब आंटी उसके कमरे में संबंध बनाने के लिए आती है तो वो एक धारदार चाकू से आंटी का गला घोंप देता है और आंटी को मार देता है। और आंटी को मार कर उसको सूटकेस में पैक करके दूर के जंगल में फेंक देता जाके, और ताला डाल के उसी दिन से गायब हो जाता है, अपने घर चला जाता है। अब किराएदार सोचने पे मजबूर रह गए, जो आंटी रोज आया करती थी वो आंटी किधर है, जो हाल पता पूछती थी वो आंटी किधर है, रेंट लेने आती थी वो आंटी किधर है, रेंट भी नहीं लेने आया कोई। धीरे धीरे कुछ किराएदार थे, उनका 10 या 15 दिन के बाद महीना पूरा हो जाता था, वो किराएदार धीरे धीरे 10 से 15 दिन हो गए और उस कमरे में ताला लटक रहा था और आंटी भी नजर नहीं आ रही थी। तो कोई किराया लेने नहीं आया और ना ही कोई मिलने आया। तो आंटी का जो किराएदार मकान मालकिन थी उसका रिश्तेदार आया और बोला कि ये आंटी किधर है। तो किराएदार जो लोग थे वो बोलते हैं आंटी तो इधर से 10-15 दिन से आ ही नहीं रही, ना ही किराया लेने आ रही है और ना ही किसी से मिलने आ रही है। तो वो घर जाता है जहाँ पे वो आंटी रहती थी, उनका रिश्तेदार।
वहां भी आंटी नहीं है, वहां भी ताला लगा हुआ है। तो वो रिश्तेदार पुलिस में कंप्लेन लेके जाता है, उसकी कंप्लेन को पुलिस सुनती भी है और कार्यवाही करती है। और अगले दिन उस बिल्डिंग, किराए की जो बिल्डिंग थी, मकान उसका था किराए का, उसमें जाती है, लोगों से पूछताछ करती है। तो वहां से पता चलता है कि जो आंटी थी वो सबसे ज्यादा किससे मतलब इंटरेस्टेड थी, किससे लगाव रखती थी, किसके कमरे में ज्यादा देर देर तक रहा करती, तो बिता गई। तो सामने वाले लोग कहते कि ये जो रुपेश नाम का लड़का बिहार से आया था, उसके साथ जो आंटी थी ज्यादा देर तक ज्यादा पल बिताया करती थी। तो उस कमरे के पास ले जाया जाता है पुलिस को, तो वो उस कमरे में ताला लटक रहा था। अब यहाँ पे पुलिस के मन में शक आता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उस शख्स को फोन किया जाता है, रुपेश को। तो रुपेश बोलता है मैं तो अपने गांव आ गया हूँ, काफी दिन हो गए, मेरे को 10 से 15 दिन हो गए हैं घर आए। और बोलो क्या बात है। बोलते हैं पुलिस वाले बोलते हैं कि जल्दी ही तत्काल तुम ट्रेन पकड़ो और दिल्ली आ जाओ, और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लड़का आता है, 2 से 3 दिन तक आ जाता है बिहार से पुलिस से मिलने, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो मैंने प्लान चला है उससे मैं सफल हो जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा पुलिस से। बिना झिझक बिना डरे वो आ गया। सवाल जवाब पूछ रहे थे पुलिस, तो बिना झिझक डरे ऐसा जवाब दे रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं है, इतना शरीफ बन रहा था। तो टेढ़ी उंगली करके जब मशक्कत से पुलिस पूछती है, तो सारी बातें वो एक मिनट में उगल देता है कि आंटी जो थी मुझसे शादी का प्रेशर डाल रही थी, और मेरे माता पिता इस रिश्ते को लेके कभी स्वीकार नहीं करते, और दुनिया जमाना क्या बोलता। और वो मुझसे जबरदस्ती शादी की जिद करती थी, अगर मैं मना कर देता तो वो कंप्लेंट कर देती। मैंने इसको सोचा कि रास्ते से ही हटा दूं, और ऐसी जगह मैंने फेंका, उस जगह पे लेकर गए, वहां पे कुछ मतलब अंश मिले, हड्डियां मिली। इतने दिनों में तो गल जाता है, छील कौवे खा जाएंगे लाश को। तो उसके बाद जो रुपेश होता है उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या कोई बूढ़ी महिला जवान लड़के से अपनी हवस मिटाएगी और उसके बाद उस पर शादी का दबाव डालेगी? क्योंकि लड़के तो होते ही हैं गंदे, साथ में लेडीजें भी गंदी हो जाती हैं। बुढ़िया को भी जवानी चढ़ी और लड़के को भी संबंधों की लत लगी। तो इन संबंधों की लत में बुढ़िया की तो चली गई जान, बुढ़िया तो चली गई काम से। उसको क्या मिला? लड़के को हो गई जेल। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आग पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल